आज हम लोग देखते हैं क्या कि प्राइम नंबर के अलावा कोई नंबर था आपके पास में जो कि हमने पिछले क्लास के साथ में यूज़ किया था। तो एक नंबर था हम लोग के पास में कंपोजिट नंबर। एक नंबर था क्या? कंपोजिट नंबर था, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो हम लोग दो तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहला क्या बोल सकते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर में क्या था? ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट क्या बोल रहा है? मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर का मतलब क्या? 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, मोर देन 2 फैक्टर बोल सकते हैं। हाँ यस, वो चीज़ भी हम डिफाइन कर सकते हैं क्या कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है ना। लेकिन 1 क्या कंपोजिट नंबर है? 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। तो आप कहीं ना कहीं इसको मेंशन कर लो नोट में, क्या 1 इज नॉट ए कंपोजिट, नॉट ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर, नॉर प्राइम नंबर। ना तो ये कंपोजिट नंबर है, इसको पूरा लिख लो, कंपोजिट नंबर है, ना ये प्राइम नंबर है। 1 क्या है? 1 इज ऑड नंबर। तो 1 के लिए ये स्पेशल केस में चलता है, 1 इज ऑड नंबर। और 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर है। क्यों यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं? तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं आप, बट 1 को किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? अब क्या बोलता है? लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बाबू? लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होंगे? तो क्या बताएंगे आप? लिस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो आप बताएंगे लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। क्यों? तो इसका फैक्टर है 1 2 4। कितना फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर हो गया। 3 फैक्टर हो गया मतलब क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गए। क्लियर है? अब क्या बोलता है? लिस्ट कंपोजिट ऑड नंबर क्या है? लिस्ट कंपोजिट ऑड नंबर क्या है? तो ऑड नंबर क्या होता है? 9 है। लिस्ट कंपोजिट ऑड नंबर 9 है। ठीक है, तो ये चीज को यूज करता है कंपोजिट नंबर में। क्लियर है? अब आ जाते हैं, एक नंबर आता है जिसके बारे में सुने हो क्या आप? नहीं सुने हो? देखो, एक नंबर आता है परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका फैक्टर का सम उस नंबर के बराबर हो जाता है, उस फैक्टर को, इटसेल्फ नंबर को छोड़ के। क्या बोल रहे हैं? जो गिवन नंबर्स हैं, फैक्टर सम इज इक्वल टू दैट नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर। जैसे बोलते हैं हम लोग क्या, 6 क्या बोलता है? इसका फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 6 होगा। अब क्या बोलता है? इसका सम को यूज करते हैं। इसका सम क्या दिखाता है? इसका सम क्या बोलता है? इस नंबर को छोड़ के। तो 3 2 5 1 6 ये इक्वल है ना, इसके बराबर है ना, तो ये कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। क्लियर है? तो सिंगल डिजिट में परफेक्ट नंबर क्या है? 6 है। किस में आएगा? MCQ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 28 का फैक्टर क्या क्या होगा? 28 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 2 फिर 4 फिर 7 फिर 14 फिर 28। इसको छोड़ दो, अब इसको ऐड करो तो क्या दिखाएगा? 14 + 7 क्या होगा? 21 25 27 28। इसके इक्वल है ना इसका सम। तो यदि किसी नंबर का फैक्टर उसके सम के इक्वल होता है, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। लेकिन उस नंबर, क्योंकि नंबर खुद इटसेल्फ अपना फैक्टर होता है, तो उस नंबर को छोड़ के। क्लियर? अब आते हैं, एक क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अंदर में है। सिलेबस के अंदर में क्या पूछता है? नंबर ऑफ जीरो या टर्मिनेट होते हैं कि नहीं होते हैं? रियल नंबर होते हैं ना। तो एक क्वेश्चंस यहाँ से यूज करता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 प्राइम नंबर ऐसे हैं, 2 प्राइम नंबर हम लोग के पास ऐसे हैं, 2 प्राइम नंबर हम लोग के पास ऐसे हैं जिसका प्रोडक्ट करेंगे ना तो वो 0 देता है। कौन कौन सा नंबर है? प्लीज एक्सप्लेन, कौन कौन सा नंबर है वहाँ पे? ये बता सकते हो आप कौन कौन सा नंबर है वो?
तो क्या बोलता है यहाँ पे देखो 2 and 5 इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका प्रोडक्ट कितना देगा, कितना देगा प्रोडक्ट, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा प्रोडक्ट, आपको 10 दिखाएगा। तो 0 दे रहा है ना ये। हाँ 4 5 भी आएगा, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है भाई मेरे, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 4 का क्या है प्राइम नंबर, क्या है 2 का स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर देखो कितना आसानी से काम करता है, 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 तो कितना दिखाएगा 0। 2 का पावर 2 5 का पावर 2 कितना दिखाएगा 100। 2 का पावर 3 5 का पावर 3 कितना दिखाएगा 1000। 2 का पावर 2 5 का पावर 1 ये कितना दिखाएगा, तो आप बोलेंगे कि 4 5 20। हम बोलते हैं 2 का पावर 1 5 का पावर 2 ये कितना दिखाएगा, तो 50। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ जीरो कैसे आ रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज कैसे आ रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरो कैसे मिल रहा है आपका, देखोगे आप तो क्या बोलता है, जितना 2 और 5 का पेयर देखो 2 और 5 का जितना पेयर कंप्लीट है ना, जितना पेयर कंप्लीट है ना उतना ही जीरो आता है ना। देखो यहाँ पे एक पेयर कंप्लीट है तो जीरो की संख्या 1, 2 पेयर कंप्लीट है जीरो की संख्या 2, 3 पेयर कंप्लीट है जीरो की संख्या 3। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 2 का पावर 2 है 5 का पावर 1 है ना। लेकिन जब पेयर कंप्लीट हो रहा है पेयर कंप्लीट हो रहा है तो कितना पेयर कंप्लीट हो रहा है, एक ही पेयर ना कंप्लीट होगा तो नंबर ऑफ जीरो 1 आ गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही पेयर ना कंप्लीट हो गया नंबर ऑफ जीरो 1 आ गया। तो जितना पेयर कंप्लीट होता है उतना ही जीरो आता है। अब आपको याद करता है क्या कि टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, टर्मिनेट करता है कि नहीं। टर्मिनेट कैसे करता है, यदि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस के अंदर में आ जाए, मतलब वो डेसिमल में टर्मिनेट हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं 13 बाय, मान के चलो कि मेरे पास ये हैं कि 20 है। अब ये 20 है, ये बोलता है टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। 13/20 है, टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलेंगे कि हाँ टर्मिनेट करेगा। कैसे टर्मिनेट करेगा, इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आया ना बाबू, आया ना, तो मतलब ये टर्मिनेट कर जाएगा। क्लियर है। फिर यदि बोलता है कि नहीं 13/9 है, क्या ये टर्मिनेट करेगा, नहीं करेगा टर्मिनेट। क्यों नहीं टर्मिनेट करेगा, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो 9 है इसमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, नहीं है, मतलब ये नॉट टर्मिनेट करेगा, नॉट टर्मिनेट। तो टर्मिनेट कहाँ होगा, जहाँ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर है ये क्लियर है। तो ये क्या बोलता है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे ये भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने होंगे वो भी निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन क्या देता है कि यदि मेरे पास ये एक्सप्रेशन है 25, 32, 48, 75, 36, बोलता है कि इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे। इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। देखिए क्या बोलता है, हमें चाहिए 2 का पावर m और 5 का पावर n, ये फॉर्म में चाहिए, यानी पेयर चाहिए मुझे, जिसका पेयर छोटा, जिसका पावर छोटा उतना ही जीरो होगा। ठीक है भाई, जिसका पावर छोटा उतना ही जीरो होगा। क्लियर है। अब आ जाओ, देखो क्या बोलता है, इसको लिख सकते हो आप 5 का स्क्वायर, इसको 2 का पावर 5, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे। अब यहाँ पर क्या बोलता है ना, मुझे 2 और 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो देखो 2 का पावर कितना होगा, 5 4 9 11, यानी 11 हो गया 2 का पावर, और 5 का पावर कितना है 2 4, 2 का 5 का पावर कितना हो गया 4। हाउ मेनी जीरोज आर इन दिस प्रोडक्ट, हाउ मेनी जीरो, क्या बताएंगे कितने जीरो होंगे। तो अब देखो जीरो कितने होंगे, हमने क्या बताया, जितना पेयर कंप्लीट होगा उतना ही जीरो होगा। तो कितना पेयर कंप्लीट होगा, यस 4। सो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4 कहलाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 4 ये कहलाएगा यहाँ पे। क्लियर है ये।
अब देखो क्या बोलता है यहाँ पे, जब इसको हम जनरलाइज करते हैं तो क्या बोल रहा है, जनरलाइज जब करते हैं तो क्या होता है, 2 का पावर m और 5 का पावर n, क्या बोलता है कि इफ m इज ग्रेटर देन n, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू n। इसको आप नोट कर लोगे, बट m इज लेस देन n, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू m। ठीक है, जितना ये कंप्लीट करेगा उसी को यूज करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ मेनी जीरो इन फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे। तो मुझे दो काम करना है यहाँ, क्या करना है, 2 और 5 का पावर को चेक करना है, हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 और 5 का हाईएस्ट पावर क्या होगा। जब हाईएस्ट पावर निकल जाएगा आपका तो नंबर ऑफ जीरो आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर। अब हाईएस्ट पावर कैसे निकालते हो उसको देखो आप, जैसे 100 है, फैक्टोरियल समझ रहे हो कि नहीं, अच्छा समझ में आ रहा है क्या होता है फैक्टोरियल। जैसे हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, ये तो पता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया, यस क्या, नंबर मल्टीप्लाई इन डिक्रीजिंग ऑर्डर अप टू 1 तक नंबर को मल्टीप्लाई करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फैक्टोरियल 100 है तो कितना लिखोगे आप, कितना तक लिखोगे, 100 से लेकर के 1 तक। अब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। उसका शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूज करते हैं वो चीज़ देखते हैं। इसका क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि इसका रिमाइंडर जो होगा, या इसका बोल सकते हैं रिमाइंडर ने कोसेंट, अब कोसेंट जो होगा वो 2 से छोटा ना हो जाए। देखो कैसे, ये 50 टाइम्स में हो गया, फिर ये 25 टाइम्स में हो गया, ये 12 टाइम्स में लगेंगे, पॉइंट नहीं, सिर्फ रियल नंबर को पार्ट को यूज करता है। फिर ये 6 टाइम्स में लगेगा, ये 3 टाइम्स में लगेगा, ये 1 टाइम्स में लगेगा। अब कोसेंट घट गया ना, 2 से छोटा हो गया ना, तो क्या बोल रहा है, करना क्या है, हाईएस्ट पावर कैसे निकाल रहे हैं, तो बोलता है क्या है, पहला कोसेंट से लेके लास्ट तक का कोसेंट को ऐड कर दो, मतलब कितना, 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1 कितना दिखाएगा, 75 87 93 96 97, यानी 2 का पावर कितना हो गया, 97, 2 का पावर 97। सिमिलरली सेम वर्क करना है किसके लिए, मुझे 5 के लिए। 100 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितने बार में, 20 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, तो टोटल जो आएगा कितना आएगा, पावर इसका हाईएस्ट 20 + 4 कितना दिखाएगा, 24। अब ये 5 का पावर 24 हो गया। अब देखो हमें क्या कंपेरिजन करना है भाई, कि 2 का पावर m और 5 का पावर n, यही नहीं कंपेयर करना है। तो अब देखो क्या बोल रहा है, 2 का पावर 97, 5 का पावर 24, सो नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना बाबू, इक्वल टू यस 24। क्यों, तो m का वैल्यू ज़्यादा हो गया, n का वैल्यू कम है। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, तो बोलता है जिसका पावर कम होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा। क्लियर है, ये क्लियर है। अब क्या करना है हम लोग को, कि जो क्वेश्चंस आपका रियल नंबर का चैप्टर्स में हैं, या एनसीईआरटी हो या फिर वो अग्रवाल का बुक हो, दोनों का बुक को मिला करके जो भी क्वेश्चंस का आता है, तो हम लोग अब आगे क्या करेंगे, इसका क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे वहाँ से। ठीक है, इतना को रिवीजन करना है आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।